हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 2 सीडीपी आंसर की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो आंसर आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना है। सेकेंड क्वेश्चन, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्थ आंसर इसका सही नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद और प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है? सेकेंड आंसर। बाहरी रूप से प्रेरित है। फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, जीन पियाजे का मानना था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानव संदर्भित होता है? गतिशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के साथ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, ये नहीं होगा। भूलना, ये भी नहीं होगा। पुनः प्राप्ति, ये हो सकता है। ध्यान देना, इसका आंसर ध्यान देना। आठ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन, शिक्षकों को निरंतर अपने समय के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दिया हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प क्या है? ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका।
कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्र तर्क है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 11 नंबर क्वेश्चन अभिकथन। वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों के सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण दिया हुआ है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और ए की आर व्याख्या करता है। 12 नंबर क्वेश्चन। अपपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तंत्रिक न्यूरोलॉजिकल। इसका तंत्रिक न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। 13 नंबर क्वेश्चन। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? 4 नंबर। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। 14 नंबर क्वेश्चन। कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पारंपरिक नैतिकता। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। 16 नंबर। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये नेगेटिव है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ये भी सही है। तब आंसर फोर्थ, ABD। 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? किसी कार्य के लिए अपने कौशल और सक्षम को सुधारने पर ध्यान देना। 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है जो आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। 19 नंबर। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस
तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की मान्यता को हतोत्साहित करना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। इसमें आ जाएगा जेंडर रूढ़ियों को पर सवाल उठाना। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और शिक्षार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। दृष्टि संबंधित समस्याएं। बाईस नंबर क्वेश्चन, अभिकथन। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। कारण, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समान करने की वकालत करता है। ये समान नहीं कर सकते, तो ए सही है लेकिन आर गलत। लेवाइस्की के अनुसार डैश के साथ अंत क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। डैश हैं। अधिक जानकार अन्य अंदर। 24 नंबर, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। 25 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन। छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उसका होना मायने रखता है। तो ये सही बात है। कारण, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। ए की आर व्याख्या करता है। फर्स्ट आंसर सही है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। इसका मूल सिद्धांत, छात्र अपने पर्यावरण के साथ संकीर्ण संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन। एक बच्चा किसी कार्य को करने में कितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। सही विकल्प इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं है? एक रेखीय प्रक्रिया, एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी सही है। बी सी डी, ये आपका आंसर। 29 नंबर अभिकथन, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। अभिकथन सही है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता है, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंपत्ति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। छात्रों में सर्वथा और पहल को पुरस्कृत करना।